चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। 3 रेज ऑफ द लाइट दे रखा है, ये रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए दे रखा है। आउट ऑफ द 3 विच कलर रे विल इमर्ज आउट ऑफ द फेस AC? जस्टिफाई योर आंसर, ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर पासिंग टू द फेस AB। ओके, अच्छा AB से निकलने के बाद हमको लग रहा है कि ये 90 डिग्री पे है, ये तुम्हारे पास 90 डिग्री पे है, ये तुम्हारे पास 90 डिग्री पे है ना, ये सब 90 डिग्री पे है। तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट का तुम्हारे पास जो है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है। जैसा कि हमको पता है कि अगर हम यहाँ पे इसको आगे की तरफ लेकर के जाएं, ठीक है, इसको हम आगे की तरफ लेकर के जाएं तो ये 90 है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल भी बचा 45। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट करूं, ठीक है, एक अगर नॉर्मल क्रिएट करूं तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास कितना होगा, ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास 45 होगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री पे होगी, ठीक है, फॉर ऑल रे, है ना, यही तो इसका मतलब हुआ, फॉर ऑल रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे होगा। हमने कहा ठीक। अब इन्होंने क्या बताया, अब इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे समझे, ठीक है, हमको पता है कि I अगर ग्रेटर देन C होता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है, I अगर C के बराबर है तो वो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, I अगर तुम्हारे पास C से कम है तो वो तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन की कंडीशन है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। इन्होंने कहा ठीक है, ठीक, पर इन्होंने कहा कि बट जो साइन C होता है वो होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हमने कहा ठीक है। अब अगर ये 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं प्लग इन करता हूं। अब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू है। अगर हम ये लें कि प्रॉपर रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, अगर हम ये ले लें कि प्रॉपर जो है रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, तो जो प्रॉपर रिफ्रैक्शन की कंडीशन है वो है I लेस देन C, ठीक है, I लेस देन C। इसका मतलब साइन I इज लेस देन व्हाट, साइन C। इसका मतलब साइन I इज लेस देन व्हाट, 1 अपॉन म्यू, म्यू इज लेस देन अपॉन कितना, 1 अपॉन साइन I, ठीक। तो इन्होंने कहा कि तीनों रे के लिए I की वैल्यू तो 45 डिग्री है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि म्यू इज लेस देन 1 अपॉन कितना, साइन 45 डिग्री। सो म्यू इज लेस देन कितना, 1, ये तुम्हारे पास √2, ठीक है, म्यू की वैल्यू जो है √2 से कम है। हमने कहा ठीक। अब इसने हमसे क्या बताया, इसने हमसे कहा कि देखिए म्यू की वैल्यू √2 से कम है, अब जो जो रे का म्यू √2 से कम होगा, दैट इज 1.414 से कम होगा, वो लोग प्रॉपर रिफ्रैक्शन करने वाले हैं, और जिनका तुम्हारे पास म्यू √2 से ज्यादा हुआ, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, वो TIR करने वाले हैं। तो म्यू अगर तुम्हारे पास 1.414 से ज्यादा हुआ तो आपको TIR करवाना पड़ेगा, है ना। म्यू अगर 1.414 से कम हुआ तो आपको सिंपल सा क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम चेक कर लेते हैं सर, ठीक। अब जैसा कि इन्होंने हमको जो वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से म्यू आर की वैल्यू 1.39 है और ये 1.414 से कम है, ठीक है, 1.414 से कम है। हमने कहा ठीक है, अगर म्यू आर की वैल्यू तुम्हारे पास 1.39 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 1.414 से तुम्हारे पास कम है, हमने कहा ठीक। अब क्या होगा, अब अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको पता लग रहा है कि रेड लाइट तो जो है क्या कर ले जाएगी, रेड लाइट तुम्हारे पास जो है प्रॉपर रिफ्रैक्शन करेगी। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर आगे इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम म्यू ग्रीन की वैल्यू को देखें जो कि 1.44 है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 1.414 से कम नहीं है, ये तो तुम्हारे पास 1.44 जो है वो 1.414 से ज्यादा है, तो ये वाली लाइट क्या कराएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है। फिर हमने कहा कि म्यू ब्लू की बात करें, अब म्यू ब्लू की हमको वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू ब्लू की हमको वैल्यू दे रखी है 1.47, 1.47 भी तुम्हारे पास 1.414 से कम नहीं है, 1.47 तुम्हारे पास 1.414 से ज्यादा है, तो ये भी क्या करेगी, ये करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ग्रीन वाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी और ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन करेगी। हमने कहा ठीक है, तो हमको इतना तय हो गया कि तुम भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करोगे, तुम भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करोगे, और तुम क्या करोगे, तुम करोगे तुम्हारे पास प्रॉपर रिफ्लेक्शन। तो हमने कहा फिर इनके लिए हम क्या बना दें, हम इनके लिए एक वो बना देते हैं डायग्राम, और ये डायग्राम तुम्हारे पास किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, जरा देखिए मैच करेगा क्या।
अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ पे बनाएं तो ये पर्टिकुलर डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि ब्लू वाली जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराएगी। 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो 45 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लो। 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो 45 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लो। ठीक, अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास था ये भी 45 पे था, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारे पास क्या हो गया, वो कम हो गया, इसलिए रिफ्लेक्शन कर गई। तो ये वाली तुम्हारे पास ब्लू रे, ये तुम्हारे पास ग्रीन रे, और ये तुम्हारे पास आ जाएगी रेड रे। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। How will the situation change if these rays were incident normally on one of the faces of an equilateral prism? अब बात समझना। अब इसने कहा कि इक्विलेटरल प्रिज्म में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा देखो इक्विलेटरल प्रिज्म में अगर तुमने डाला तो क्या हुआ। तो अगर जब तुमने इनको यहाँ पे इक्विलेटरल प्रिज्म में डाला, ये रहा तुम्हारा इक्विलेटरल प्रिज्म। ठीक, अब ये इक्विलेटरल प्रिज्म में जब तुम डालोगे तो तुम 90 डिग्री तो तुम रखे, ठीक है, मतलब सीधे नॉर्मली इन्होंने तुमने एंट्री करवानी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर नॉर्मली एंट्री करवाएं तो 90 ये हुआ, 60 अगर ये है इक्विलेटरल प्रिज्म के तहत। इन्होंने कहा कि इक्विलेटरल प्रिज्म के तहत तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, तो 30 डिग्री ये होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब फिर से वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। इन्होंने कहा कि हम ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, म्यू इज लेस देन 1 अपॉन कितना, साइन आई। ठीक है, इसने कहा कि हम म्यू इज लेस देन 1 अपॉन साइन आई करवा लेते हैं। हमने कहा कि आई तुम्हारे पास क्या होगा, आई तुम्हारे पास 60 डिग्री होगा सबके लिए, तो म्यू इज लेस देन 1 अपॉन कितना, साइन तुम्हारे पास 60 डिग्री। ठीक है, सो म्यू इज लेस देन कितना, 1 अपॉन रूट 3/2। सो म्यू इज लेस देन कितना, 2 अपॉन रूट 3। अब जब इन्होंने 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो वैल्यू लमसम आ गई 1.154। ठीक है, म्यू अगर 1.154 वैल्यू आ गई, ठीक है, अब ये किसकी कंडीशन थी, जरा ध्यान से देखिए, ये किसकी कंडीशन एग्जैक्टली थी, ये तो सर कंडीशन थी हमारे इसकी पार्ट की। ठीक है, इसने कहा था कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर रिफ्लेक्शन कर पाएगी अगर कम वैल्यू हुई, ठीक है, ज्यादा वैल्यू हुई तो टीआईआर करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा कि अगर तुम्हारे पास कम होगी तो ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अगर कम होगी तो रिफ्लेक्शन करवा देंगे, और अगर कहीं ज्यादा हुई तो तुम्हारे पास क्या करवा देंगे, तो टीआईआर करवा देंगे। अब म्यू की वैल्यू चाहे तुम किसकी ले लो, चाहे तुम ले लो सबसे पहले किसकी, सबसे पहले हमको ब्लू की दे रखी है शायद, है ना, तो ब्लू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, जरा यहाँ पे देखते हैं ब्लू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है। ब्लू की वैल्यू दे रखी है सर हमको 1.47। ठीक है, ब्लू की वैल्यू हमको 1.47 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे निकाला, हमने कहा ब्लू की वैल्यू 1.47 दे रखी है, ग्रीन की वैल्यू 1.44 दे रखी है, और तुम्हारे पास रेड की वैल्यू तुम्हारे पास 1.39 दे रखी है। अब मान लो अगर 3 लाइट दे भी देता और वेवलेंथ और कुछ ना बताता किसकी है, तो ऐसे समझते जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। लेकिन ये सबके सब तुम्हारे पास 1.154 से ज्यादा है, इसका मतलब सबके सब क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। इसलिए ये रेट तुम्हारे पास 60 डिग्री पे एंट्री करी और ये 60 डिग्री पे एग्जिट करी। हमने कहा ठीक है, तो ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल तो 60 डिग्री था ही, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री, उसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये हो गया आंसर। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल लिस्ट में क्या आता है अपनी, जरा चेक कर लेते हैं फटाफट हम लोग। अगला सवाल हमारे पास हमको दिया गया है वो है, ये हो गया है। अब ये तो तुम्हारे पास हाँ एक ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद रीजन हाउ द पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस चेंजेस व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंस। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि ऐसा है कि पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मटेरियल, ठीक, -1 अपॉन तुम्हारे पास R1 -1 अपॉन R2। ठीक है, अब चूंकि ये कह रहा है डाइवर्जिंग लेंस, तो हमने डाइवर्जिंग लेंस बनाया, ये हमारे पास रहा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, अगर ये देखा जाए तो ये तुम्हारे पास हुआ R1, राइट, और ये देखा जाए ये हो गया तुम्हारे पास R2। अब चूंकि ये इक्वी कॉन्केव है कि नहीं तो पता नहीं, तो हम मान के चलेंगे R1 की वैल्यू -R, R2 की वैल्यू कितना तुम्हारे पास +R, राइट। तो हमने कहा कि पावर इज इक्वल टू लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू A अपॉन सराउंडिंग मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू A -1। ठीक है, 1/R1 की वैल्यू -R, 1/R2 की वैल्यू R, राइट। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, इसने कहा कि लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू A माइनस तुम्हारे पास सराउंडिंग मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू A अपॉन तुम्हारे पास सराउंडिंग मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, इसका टू माइनस तुम्हारे पास 2/R, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसने जैसा कि हमको बोला, इसने हमसे कहा कि ऐसा है व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लेंस। इसने कहा कि सराउंडिंग मटेरियल का, सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। इसका मतलब है कि
अगर हम ये बात समझें तो हमको ये समझ में आ रही है कि लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुम्हारे पास क्या है, वो ज्यादा है ना, सॉरी क्या नाम है, कम है। तो हमने कहा कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। अब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी लेस देन जीरो होगी, इसका मतलब ये फैक्टर भी लेस देन जीरो हुआ, मल्टीप्लाई करने वालों एक फैक्टर जो कि लेस देन जीरो से। तो इन्होंने कहा कि पावर तुम्हारे पास क्या आ गया, पावर आ गया तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि पावर तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गया। अब अगर तुम्हारे पास पावर पॉजिटिव आ गया तो ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करता है, ये एग्जैक्टली ये इंडिकेट करता है कि पावर पॉजिटिव का मतलब है कि एग्जैक्टली वो डाइवर्जिंग लेंस था, ठीक है, पर अब वो कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। तो इन्होंने हमसे सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने हमसे सवाल में ये पूछा है कि एक्सप्लेन विद रीजन हाउ द पावर ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस चेंजेस, कैसे चेंजेस होती है। तो इन्होंने कहा कि लिए तो कॉन्केव लेंस थे, ठीक है, लिए तो कॉन्केव लेंस थे, लेकिन अब पावर तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रही है। पावर पॉजिटिव होने का मतलब है कि अब जो तुम्हारे पास डाइवर्जिंग लेंस था वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस विल बिहेव स्टार्ट बिहेविंग एज द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, ये हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल्स टू 1/F इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसने कहा कि पहले हो सकता है रेड लाइट होगी, ठीक है, उस वक्त तुम्हारे पास पावर PR था, अब तुम्हारे पास वायलेट लाइट आई है, अब तुम्हारे पास पावर PV हो गया है ना। तो हमको ये पता है कि जो लेमडा जो म्यू होता है वो लेमडा के तुम्हारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेमडा R का लेमडा V से ज्यादा होता है, तो म्यू R का म्यू V से कम होगा, है ना। हमने कहा ठीक। अब हमको ये पता है कि एज तुम्हारे पास म्यू इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, ठीक है, म्यू डिक्रीजेस पावर डिक्रीजेस। तो अगर आप रेड लाइट से, है ना, अगर आप रेड लाइट से वॉयलेट लाइट पे आएंगे, ठीक है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो रेड लाइट से वॉयलेट लाइट पे आने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसने कहा म्यू आर से जब आप म्यू वी पे जाएंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो आपका जो पावर रेड लाइट के लिए थी उसकी कंपैरिजन पावर जो वॉयलेट लाइट की थी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लिखोगे पावर फॉर द रेड लाइट वुड इंक्रीज। इस तरीके से पर्टिकुलर को हम सॉल्व करेंगे। चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, देखिए, तभी बनेगा गेम, वरना फिर तो बेकार ही। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल हमारे पास था, ये तो डेरिवेशन है पूरा, इसमें हमें बताना क्या है। इसमें तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, और हमने भी जिनको पढ़ाया है, और मतलब जिनको और लोगों ने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, जिसने पढ़ा जैसे पढ़ाया, ठीक है, ये डेरिवेशन है पूरा, आपको डेरिवेशन करना था पूरा। ठीक, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में फिर ये डेरिवेशन है, ये पूरा पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, फाइंड आउट द ग्राफ, पूरा था ग्राफ बनाना था आपको, आप यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द ग्लास प्रिज्म एंड ए फॉर द केस व्हेन द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं, यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला साइन ऑफ तुम्हारे पास a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन तुम्हारे पास साइन ऑफ कितना, तुम्हारे पास a बाय 2 का आप इस्तेमाल कर सकते थे, बड़े आराम से आप निकाल सकते थे। ठीक है ना, है ना। और अगर ये थिन लेंस के लिए अगर आप कंसीडर करेंगे, है ना, थिन लेंस के लिए कंसीडर करेंगे तो आपको पता है कि डेविएशन का फॉर्मूले में क्या करना होता है, साइन को निग्लेक्ट कर देना होता है। साइन को अगर आप निग्लेक्ट कर देंगे तो a प्लस तुम्हारे पास डेल्टा m बाय 2, ठीक है, टोटल बाय 2 अपॉन तुम्हारे पास a बाय 2 करना होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a तुम्हारे पास म्यू माइनस ऑफ द a इक्वल्स टू डेल्टा m, a तुम्हारे पास म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा m। ये वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें निकलेंगी। तो द क्वेश्चन पेपर हैज कंप्लीटली बीन डिस्कस्ड। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी, ठीक है, रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द ब्रांच। ठीक है, अगर और दूसरे लोग दे रहे हैं, बाकी जो लोग आ रहे हैं कोचिंग तो वो तो कर ही देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है, जिसको कहीं पे भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग।